गलतियां हो जाती हैं परिवारों के अंदर, और कई बार ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं कि उसकी माफ़ी भी नहीं मिल सकती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिवार के सदस्यों को माफ़ करते जाते हैं, क्योंकि उनको पता है 4 दिन का मेला है, कुछ भी नहीं लेकर जाना है यहाँ से। तो आज की घटना भी इसी के ऊपर आधारित है। तलाकशुदा पति अचानक ट्रेन में मिला तो पत्नी उसके गले लिपट कर रोने लगी, और उसके बाद यहाँ पर खुलते हैं बड़े बड़े राज, बड़े बड़े भेद, और फिर जो होता है उनके जीवन में पूरी जानकारी यहाँ पर जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना दिल्ली की है। दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राहुल जो कि शादीशुदा है, उसकी शादी हो चुकी है, पत्नी का नाम संगीता है। लेकिन उनके बीच में थोड़ी सी अनबन रहती है। तो संगीता का जो पिता होता है वह बिजनेसमैन है, और उसका भाई भी है, वह खूब कमाता है, और माँ भी है संगीता की। लेकिन संगीता अपने पति राहुल के साथ झगड़ा करने लगती है, क्योंकि संगीता अमीर परिवार से थी। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, लड़ाई झगड़े की वजह से उनके बीच में तलाक हो जाता है। एक बेटी थी राहुल और संगीता को, बेटी अभी छोटी थी। तलाक होने के बाद संगीता अपने पिता के घर चली जाती है, और जो राहुल होता है वह अपने घर रह जाता है। कमाई धमाई बहुत कम थी, छोटी नौकरी थी, लेकिन वह मेहनत कर रहा था, पढ़ाई लिखाई भी साथ में करता था, आगे बढ़ना चाहता था जीवन के अंदर। दोस्तों, अब तलाक हो जाता है, बहुत साल गुजर जाते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं होती हैं। जो राहुल होता अभी भी संघर्ष कर रहा था जीवन के अंदर। उधर जो संगीता होती है, उसकी माँ का देहांत हो चुका था, भाई कमाता था, पिता का बिजनेस था, पिता अब बीमार होने लगा है, पिता की बीमारी में बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, और पिता का बिजनेस भी ठप पड़ जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर पिता हॉस्पिटल में एडमिट था दिल्ली, और इधर जो राहुल होता है वह जॉब की तलाश में था कि कोई बड़ी जॉब मिल जाए। अब यहाँ पर वह स्टेशन पर बैठा हुआ था, राहुल बेंच पर बैठा हुआ था, चाय मंगाता है, चाय ले लेता है, चाय और बिस्कुट खा रहा था। तभी वहाँ से उसकी पत्नी, जो तलाकशुदा पत्नी थी संगीता, वह गुजरती है। पत्नी की नज़र भी राहुल के ऊपर पड़ती है, तो वह भी उसी की बेंच पर बैठ जाती है जो कि खाली पड़ी हुई थी। दोनों एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं। राहुल चाय का गिलास अपनी पत्नी संगीता की तरफ करता है कि चाय पियो, लेकिन संगीता मना कर देती है, लेकिन राहुल फिर भी चाय मंगाता है और उसको चाय पिला देता है। अब यहाँ पर बातचीत होने लगती है। राहुल कहता है, तुम कैसी हो, क्या हालात हैं? संगीता कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? राहुल कहता है, मैं ठीक हूँ। राहुल कहता है, मेरी बेटी कैसी है? संगीता कहती है, वो तो बड़ी हो चुकी है काफ़ी, तो अब तुम्हें याद करती है कि मेरे पापा कहाँ हैं। दोस्तों, इसी तरह से उनके बीच में बातें चल रही थी। जैसे ही वह यह कहती है, तुम्हारी बेटी तुम्हें याद करती है, तो वह रोने लगता है। आँखों से आंसू टपक रहे थे, क्योंकि बच्चे से मिले हुए बहुत दिन हो गए थे। दोस्तों, अब क्या होता है, यहाँ पर वह पत्नी पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? राहुल कहता है कि मैं तो अपनी ज़िंदगी में संघर्ष कर रहा हूँ, नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, शायद हो सकता है आज मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। वह पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? तो वह कहती है, मेरा पिता बीमार है, हमारा सारा धंधा चौपट हो चुका है, कमाई का कोई साधन ऐसा नहीं है, भाई कमाता है, अच्छा खासा कमाता है, लेकिन वह अपनी पत्नी को लेकर के न्यारा हो गया है, अलग हो गया है, उसे हमसे कुछ लेना देना नहीं है। तो अपने पिता को देखने के लिए वह हॉस्पिटल में जा रही थी दिल्ली। दोनों एक साथ बैठे थे। अब ट्रेन आ जाती है, तो राहुल भाग करके ट्रेन में सीट रुका लेता है और अपनी पत्नी को वहाँ पर बुलाकर बिठा लेता है। दोनों बात करते हैं, रेल में बैठे हुए जाते हैं, यही बातें चलती जाती हैं। अब जो राहुल होता है वह कहता है कि उधर से तुम किस में आओगी? तो वह कहती है, मैं बस में आऊँगी। तो राहुल कहता है, मैं भी बस में आऊँगा। दोनों उधर से आने की प्लानिंग भी कर लेते हैं साथ में ही। अब स्टेशन आ जाता है, तो यहाँ पर संगीता उतरती है, तो राहुल उसको 2000 रुपये देता है कि ये लो तुम्हारे काम आएंगे। पत्नी उन पैसों को पकड़ती है, तो उसकी आंखें छलक आती हैं कि अभी भी मेरे साथ पति के जैसा व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ पर संगीता उतर जाती है, पति अपनी जॉब के इंटरव्यू के लिए चला जाता है। दूसरा दिन होता है, पत्नी अपने पिता को देख करके वापस आ रही होती है, और जो पति होता है राहुल, वह इंटरव्यू दे करके वापस आ रहा होता है, और यहाँ पर भगवान ने उसकी लाज रख ली थी। उसको 80,000 रुपये की नौकरी मिल गई थी। राहुल खुश था। दोनों आकर के बस स्टॉप पर रुकते हैं, वहाँ पर एक बस में बैठते हैं, और बैठ करके वह बताता है कि मुझे 80,000 रुपये की नौकरी मिल गई है। संगीता उधर चुपचाप बैठी है, क्योंकि उसको पता है कि तलाक हो चुका है, अब मिल गई तो मिल गई, क्या करें, क्योंकि वह परेशानियों से जूझ रही थी, माँ की मौत हो चुकी थी। राहुल बार बार पूछता है कि तुम्हारा घर परिवार ठीक है ना, लेकिन वह कहती है कि मेरी माँ की तो मौत ही हो चुकी है, परिवार ठीक क्या होगा। उधर वह पूछती है कि मम्मी पापा कैसे हैं? तो राहुल कहता है कि दोनों की मौत हो चुकी है, मैं भी अकेला हूँ। तो यहाँ पर वह दोनों बातचीत करते रहते हैं, और अब जो संगीता होती है फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि दोनों ने शादी नहीं की थी, दोनों अभी अकेले थे,
और संगीता फूट फूट कर उसके कंधे पर सर रखकर जोर जोर से रोने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं पैसों के चक्कर में अंधी हो गई थी और तुम्हें छोड़ करके अपने भाई और अपने पिता के पास चली गई थी, लेकिन समय ने मुझे बहुत जल्दी सब कुछ सिखा दिया, मुझे अपने साथ ले चलो। यह सारी बातें बस के जो और सवारियाँ थी वह सुन रही थी। तो 2-4 बूढ़े बड़े लोग जो होते हैं वह कहते हैं, बेटा एक दूसरे को अपना लो, ज़िंदगी बहुत छोटी है और तुम मिल जाओ और एक साथ रहो, ज़िंदगी अच्छे से गुजरेगी। तो यहाँ पर राहुल को भी समझ में आ जाता है कि पत्नी तो यह मेरी ही है, कहीं शादी भी नहीं की, तो इसको अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। तो अपनी पत्नी को गले लगा लेता है और कह देता है कि ठीक है, आज से हम एक साथ रहेंगे। उसके बाद वह अपनी बेटी को, जो कि स्कूल गई हुई थी, बाइज्जत बस से उतरने के बाद गाड़ी लेकर के बेटी को स्कूल से दोनों पति पत्नी लेने के लिए जाते हैं। और जो बेटी होती है वह कहती है अपनी माँ से, माँ ये कौन है, ये अंकल कौन है? माँ कहती है बेटी ये तुम्हारा पिता है। तो बेटी अपने पिता से गले लग जाती है और मासूमियत सी आवाज़ में बोलने लगती है कि पापा पापा, सब लोगों के पापा आते थे लेकिन मेरे पापा नहीं आते थे, लेकिन आज के बाद मेरे पापा भी स्कूल में आएंगे, तुम मेरे पापा हो ना। तो इस तरह की बात है वह बेटी अपने पिता से कहने लगती है। पिता उसे कलेजे से लगा लेता है और दोनों पति पत्नी और उस बेटी को अपने साथ लेकर के गाड़ी में बैठ करके रमेश अपने घर चला जाता है, राहुल अपने घर चला जाता है और अच्छे से उनका समय कटने लगता है। तो दोस्तों, गलतियां हो जाती हैं लोगों से, लेकिन उनको माफ़ करना सबसे बड़ी बात होती है। वो शास्त्रों में कहा गया है, क्षमा दानम महादानम, क्षमा करना सबसे बड़ा दान होता है। तो क्षमा दानम महादानम होता है, लेकिन क्षमा की प्रवृत्ति राक्षस लोगों में नहीं होती है, यह भी मैं बताना चाहता हूँ। वो तो मतलब उन बातों में से बातें निकालते रहते हैं, वो कभी किसी को क्षमा नहीं करते हैं। तो यह परिस्थिति भी देव पुरुषों में होती है। क्षमा दानम महादानम वही लोग होते हैं जो सीधे साधे और अच्छे लोग होते हैं समाज के। तो यहाँ पर आपको इस घटना से जो भी कुछ सीखने को मिला वो बता सकते हैं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।